अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक होंगे। बेटा आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक सॉर्टिंग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और उनके एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग से कि सॉर्टिंग क्या है। सबसे पहले तो बेटा हमें सॉर्टिंग की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सॉर्टिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट रिकॉर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में तरतीब देते हैं। मीन्स दैट के अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग। या असेंडिंग के अंदर भी हम लोग इनको तरतीब दे सकते हैं या फिर डिसेंडिंग के अंदर भी। इस कॉल्ड द सॉर्टिंग, इसको हम लोग सॉर्टिंग का नेम दे सकते हैं। In other words, we can say that the term sorting refers to the arrangements of the elements of an array in some logical order. The order of arrangements may be ascending or descending. Usually, when there is no order specified, array values are stored in ascending order. It means say that कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज मौजूद होती हैं हम लोग उनको लॉजिकली तरतीब देते हैं। तो लॉजिकली तरतीब देते वक्त अगर हमने एरे के अंदर कोई भी टेक्निक जो है पहले से मेंशन नहीं की गई तो ऑटोमेटिकली एरे के अंदर उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया जाता है। तो दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि सॉर्टिंग को हम लोग एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। एरे को यूज़ करते हुए हम लोग सॉर्टिंग की टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सॉर्ट करने की, जैसा कि बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, शेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग पहली सॉर्ट से कि बबल सॉर्ट क्या है। तो इससे पहले कुछ ये भी देख लें कि ये चैप्टर की आउटलाइन हमारी क्या है, कि हम लोगों ने क्या कुछ देखना है। तो अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज एल्गोरिथम्स विच टू यूज़ फॉर स्मॉल एरेज, के स्मॉल अगर एरेज हैं तो कौन सा यूज़ करना है। विच टू यूज़ फॉर द मीडियम एरेज, अगर मीडियम एरेज हैं तो कौन सा एल्गोरिथम हम लोगों ने यूज़ करना है, और अगर लार्ज एरेज हैं तब हम लोगों ने कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखें बबल सॉर्ट। तो ये क्या करता है, कंपेयर एडजेसेंट एरेज एलिमेंट के एरे के अंदर एडजेसेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करता है। इट मीन्स दैट कि कोई से भी दो एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं उनको सबसे पहले ये कंपेयर करेगा और फिर इस तरह से वो नेक्स्ट उसको ट्रांसफर करता जाता है। एक्सचेंजेस देयर वैल्यूज इफ दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, और अगर उनकी वैल्यूज जो हैं वो तरतीब के साथ नहीं है तो उनको वो क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा, स्वैप कर देगा, एक दूसरे के साथ तरतीब दे देगा। तो स्मॉलर वैल्यूज बबल अप टू द टॉप ऑफ द एरे, तो एरे के टॉप की तरफ जो है वो स्मॉलर वैल्यूज को शिफ्ट किया जाता है बबल की सूरत में, मीन के उनको उठा उठा कर आगे शिफ्ट किया जाता है। लार्जर वैल्यूज सिंक टू द बॉटम, और लार्जर वैल्यूज जो है वो बॉटम की तरफ जाती है। तो बबल सॉर्ट में ये यहाँ भी देखें यही चीज़ डिफाइन की गई है। ऑर्डर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज बाय रिपीटिवली comparing neighboring elements and swapping their positions if necessary, कि नेबरिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर तो ज़रूरत पेश आती है तो उसको स्वैप भी किया जाता है। तो बबल सॉर्ट के अंदर और चीज़ जो हम लोग देखेंगे और मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये क्या करता है, मुकम्मल लिस्ट को स्कैन करता है और एडजेसेंट वैल्यूज जो एलिमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो होते हैं उनको क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा। तो फिर इसी को हम लोग बबल सॉर्ट का नेम देते हैं। फिर क्या करेगा, अगेन नेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, फिर अगेन करेगा, इस तरह से रिपीटेडली ये सारे का सारा काम ये करता रहेगा अंटिल हमारे पास इसको ओरिजिनल वैल्यू अपने ओरिजिनल प्लेस के अंदर नहीं पहुंच जाती वैल्यू, तब तक इसने इसको
शफल ही करते रहना है, या इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि इसको स्कैन करने के बाद वो स्वैप ही करता रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से करेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रेवर्स करता है, उनका विजिट करता है। फिर क्या करेगा, मूव फ्रॉम द फ्रंट टू द एंड, ये फ्रंट से एंड की तरफ जाएगा। बबल द लार्जेस्ट वैल्यू, और इसके अंदर अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, ये लार्जेस्ट वैल्यू को यहाँ से उठाता जाएगा और आगे की तरफ उसको इसकी इसकी तरफ सॉरी, अगर तो हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाएगा और स्टार्ट में ले आएगा, और अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना चाह रहे हैं तब ये सबसे बड़ी वैल्यू को उठाएगा और इसको स्टार्ट की तरफ ले आएगा। तो देखें, जैसा कि इस स्लाइड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर 6 हैं। तो 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और इंडेक्स हमारा 5 तक जा रहा है। इंडेक्स 0 के ऊपर 77 वैल्यू पड़ी हुई है, 1 के ऊपर 42 है, 3 के ऊपर 4 है, और 4 के ऊपर 2 के ऊपर 35 है, 3 के ऊपर 12 है, और 4 के ऊपर 101 है, और 5 के ऊपर 5 पड़ा हुआ है। तो ये 6 हमारे पास इसके अंदर इंडेक्सेस मौजूद हैं, 6 सेल्स हैं जिनके अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले देखें, बबल सॉर्ट के अंदर कंपेयर किया जा रहा है पहले 2 एलिमेंट्स को जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। 0 के ऊपर 77 था और 1 के ऊपर 42 था। सबसे पहले इनको कंपेयर किया गया। तो कंपेयर करने के बाद क्या किया, इनको स्वैप कर दिया। स्वैप से मुराद इनकी वैल्यू चेंज कर दी। क्यों की गई है, क्योंकि हम लोग इनको असेंडिंग में तरतीब देना चाह रहे थे। असेंडिंग से मुराद ये कि हम लोग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। देखें, अगेन देखें कि हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो 77 थी और दूसरी 42 थी। 77 बड़ा था और 42 छोटा था। तो क्या हुआ, इसको कंपेयर किया और स्वैप कर दिया। 42 यहाँ पर आ गया स्वैप करने के बाद, और 77 यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट रन में देखें, हम लोग 77 और 35 को कंपेयर करेंगे कि ये नेक्स्ट के ऊपर एक का इंक्रीमेंट हुआ और नेक्स्ट के ऊपर चले गए। अब देखें, फिर यहाँ पर इनका कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये 77 बड़ा है और 35 छोटा है, तो इनको फिर स्वैप कर दिया जाएगा। तो स्वैप करने के बाद ये अगेन हमारा कंपैरिजन होगा 77 और 12, फिर ये स्वैप किया जाएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू इधर थी तो इधर आ चुकी है। अगेन हमारा कंपैरिजन होगा 77 और 101, तो यहाँ पर वैल्यूज को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले से ही छोटी वैल्यू पड़ी हुई है इधर और बड़ी वैल्यू नेक्स्ट थी। फिर नेक्स्ट कंपेयर किया जाएगा 101 और 5 को, तो यहाँ पर फिर वो इसको नेक्स्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास छोटी वैल्यू बाद में और बड़ी वैल्यू पहले थी, ये स्वैप कर दिया जाएगा। और ये अब आप इस एरे में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इस एरे के अंदर वो सबसे बाद में जा चुकी है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा फिर यहाँ से स्टार्ट होगी कंपैरिजन करना। ये 1 टन थी, 1 टन के अंदर हम लोगों ने 5 दफ़ा इसको स्वैप किया और ये 5 दफ़ा इसको हम लोगों ने सर्च किया, ट्रेवर्स किया, और ट्रेवर्स करने के बाद वैल्यू आगे शिफ्ट करते रहे। अब नेक्स्ट हम लोग दोबारा यहाँ से 42 से स्टार्ट होंगे, मीन के 0 से, और 4 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 तो हमारा पहले से ही हम लोगों ने इसको ऑर्डर दे दिया है। फिर इस तरह से सेकेंड रो में हमारा क्या होगा, 77 यहाँ पर आ जाएगा। फिर लूप चलेगी, फिर नेक्स्ट रो नेक्स्ट जब हमारा लूप के अंदर नेक्स्ट टर्न के अंदर 42 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें मुख्तलफ इसके अंदर लूप्स हम लोग चलाएंगे। जैसा कि हमें 2 लूप्स की कम अज़ कम ज़रूरत है। एक लूप जो है वो इसको यहाँ से लेकर सपोज दैट, जैसे कि अभी हम लोगों ने 1 टर्न ली थी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाया, तो ये आपकी आउटर लूप इनर लूप चल रही थी। आउटर लूप ने क्या किया, एक दफ़ा पहले चला दिया तो वो क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला इनर लूप। फिर आउटर में एक का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा तो ये आपकी दूसरी लूप जो है इनर फिर चलेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ही चलती जाएगी। और जब आप लोगों की आउटर लूप जो है वो टर्मिनेट होगी तब आपका ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, जो लार्जेस्ट वैल्यू करेक्टली प्लेस्ड हमारी यहाँ आ चुकी है। तो ये एक और एग्जांपल है, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये बबल सॉर्ट की एग्जांपल। तो पहले 2 आइटम को कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर करने के बाद ये यहाँ पर शिफ्ट कर देगा 42 और 60 नेक्स्ट आ चुका है। नेक्स्ट में फिर इन दोनों को कंपेयर किया गया, इसमें जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 60 पहले छोटा था और 75 बड़ा था। इस तरह से फिर इन दोनों कंपेयर किया गया, यहाँ भी स्वैप की ज़रूरत नहीं आई। फिर इन दोनों किया गया, यहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत आई तो 83 जो है यहाँ पर आ चुका है 27। इस तरह से ये हम लोगों ने बार बार स्टेप बाय स्टेप करना है। ये बड़ा यहाँ पर पहुँच चुकी है, फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, इसको उठाएंगे, ये 42 60 ये देखना यहाँ पर आ चुका है।
इस तरह से यहाँ पर फिर इसको कंपेयर किया जाएगा और 75 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस तरह से मुकम्मल प्रोसीजर दोहराया जाएगा तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। फिर मुकम्मल प्रोसीजर तो हमारे पास ये 27 और 42। तो इस तरह से हम लोगों ने आउटर लूप और इनर लूप की मदद से इसको कंप्लीट करना है। अब हम लोग इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से हम लोग इसका रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कुछ की है कि जिसमें ये देखा किस तरह से हम लोग ये इसके अंदर स्टेपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम देखें, बहुत आसान है बेटा ये एल्गोरिथम। इसमें हम लोगों ने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट से कोई भी एल्गोरिथम शुरू करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि रिपीट स्टेप 3 एंड 4, कि हम लोग नेक्स्ट जो हमारे स्टेप 3 और 4 होंगे उनको रिपीट करेंगे। फॉर लूप हम लोगों ने यहाँ पर लगाई कि कहाँ से कहाँ तक, के हमारा यहाँ पर लूपिंग वेरिएबल दिया गया है के इज इक्वल टू 1 टू n-1 की कंडीशन क्या है, के 1 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज कर दिएगा 1 से और चलेगा n-1 तक। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और -1 उससे एक कम। क्यों एक कम क्यों, जैसा कि प्रीवियस में भी आप देखें, ये यहाँ से भी हमारे पास हमेशा एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और 4 पर एंड होता है। अब 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब 4 पर एंड किया तो इसका मतलब है कि जब हम लोग n-1 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 पर ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें 5 थे ना, जब 5-1 करेंगे तो 4, तो ऑटोमेटिकली 4 की कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर यही बात है बताई गई है कि इस एल्गोरिथम के अंदर कि के 1 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक चलेगा। और इसके अंदर क्या करना है, स्टेप को कह रहा है कि 3 एंड 4 को रिपीट करना है। अब सबसे पहले 3 क्या है, 3 में सेट हमने कर दिया पीटीआर। पीटीआर हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल ले लिया जिसको हम लोग पॉइंटर का नेम दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंटर वेरिएबल है, या पिछले एग्जांपल में ये हम लोग हमारा पॉइंटर यहाँ पर सेट था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ एंड सो ऑन, ये लास्ट चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। तो इसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल को हमने सेट किया 1 से। तो इसके बाद इसके अंदर सेट स्टेप नंबर 4 में एक और लूप हम लोग लगा रहे हैं। ये इनर लूप है, ये आउटर लूप थी आपकी, यहाँ से ये फॉर लगाई गई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपकी इनर लूप है। इनर लूप क्या है, रिपीट वाइल। वाइल लूप हमने लगाई, कब तक रिपीट करें, जब तक पीटीआर जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो छोटा है n-k से। अब पीटीआर के अंदर क्या था, यहाँ पर 1 था, कि जब तक पीटीआर हमारा छोटा है n-k से। n-k क्या, अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग दोबारा देखें तो यहाँ पर n हमारे पास क्या था, 5 था। अब n-k, अब k से मुराद यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास k को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया था शुरू में 1 से, ये देखें यहाँ पर इनिशियलाइज किया था। अब वो कह रहा है कि छोटा हो n-k। अब n में क्या था फर्स्ट टाइम 5 और k में क्या था 1, तो 5-1 के 4 तक चलना है उसमें। और उसके अंदर करेगा क्या, अगर तो आपका डाटा पीटीआर के डाटा के अंदर जो भी पॉइंटर था वो बड़ा है डाटा पीटीआर 1 से। अब इसको दोबारा हम लोग यहाँ पर जाते हैं, देखिए वो कह रहा है कि अगर आपका ये डाटा पीटीआर 1 डाटा पीटीआर पॉइंटर हमारा यहाँ पर था स्टार्ट में, और ये बड़ा है आपका इससे नेक्स्ट पीटीआर प्लस 1 से। पीटीआर प्लस 1 से मुराद क्या है, देखिए ना, इसी एल्गोरिथम के ऊपर दोबारा जाते हैं कि पीटीआर प्लस 1, ये सिंपल पीटीआर था, ये पीटीआर प्लस 1, ये पीटीआर है, पीटीआर प्लस 1 ये वाली वैल्यू बनी। वो कह रहा है अगर ये वैल्यू बढ़ी है इससे तो क्या करे, इसको स्वैप कर दे। कैसे करे, यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल दी गई, इंटरचेंज, वैल्यूज को इंटरचेंज कर दी जाए, डाटा पीटीआर को डाटा पीटीआर 1 के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए। अब डाटा पीटीआर 1 पीटीआर ये था और पीटीआर 1 ये था, इसको इसके साथ चेंज कर दे, तो जैसा कि ये हो चुका है 42 यहाँ पर आ चुका है और 60 यहाँ पर आ चुका है। फिर एल्गोरिथम की तरफ आए, इसी के अंदर देखें 4 पॉइंट के अंदर ही हमारा ये एक ये ऑप्शन करे और फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या करे, एक का इंक्रीमेंट कर दे, पीटीआर के अंदर एक का इंक्रीमेंट करे। तो पीटीआर पहले हमारे पास 1 था, अब पीटीआर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे ही ये होगा तो फिर क्या करेगा, ये दोबारा ये स्टेप 3 पर पहुंच जाएगा। मीन के इनर लूप आपकी ब्रेक हो चुकी है और आउटर लूप के ऊपर दोबारा चला जाएगा। अब आउटर लूप में आप फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर ये दोबारा वो स्टार्ट करेगा पीटीआर को 1 से। अब जब दोबारा 1 से स्टार्ट कर रहा है तो फिर ये हमारा इस तरह से ही चलते चलते ये कह सकते हैं कि ये आपकी लूप यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब लास्ट आइटम को वो यहाँ पर पहुँचा कर दोबारा फिर वो स्टार्ट कर रहा है अब यहाँ से। अब वो दोबारा जब यहाँ से 0 से ही स्टार्ट करेगा लेकिन लास्ट आइटम तक नहीं पहुँचेगा। कैसे नहीं पहुँचेगा, हम लोग दोबारा इसको देखते हैं। देखें फिर 1 से स्टार्ट कर रहा है वो,
वन से स्टार्ट करेगा, वो कह रहा है कि ये कंडीशन है, इसको इम्प्लीमेंट करें इन के -k तक। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि आपका जो k है वो इसमें चेंज हो चुका है। पहले k के अंदर आपके पास था 1, अब k के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, आपका यहाँ से इधर चलता जाएगा, ये लूप चलेगी, ये यहाँ तक जाएगी। इस तरह से इन्हीं के अंदर एक तरह से देखा जाए तो एक तरह की कमी होती जा रही है। फिर नेक्स्ट जो लूप है यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, फिर लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, और लास्ट में आपकी एक दफ़ा लूप चलेगी और इसको क्या करेगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस एल्गोरिदम में यही चीज़ कि ये आपका ये वाला स्टेप अंदर वाली लूप जो है ये बार बार चल रही है, ये 4-5 दफ़ा, और ये एक दफ़ा चल रही है बार बार लूप। इस तरह से आपका ये सारे का सारा जो है वो चलता जाएगा, और जैसे ही आपका ये एंड होगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये बबल सॉर्ट बहुत आसान सॉर्ट है बेटा। इसमें क्या है कि आपके हर दो आइटम जो है आपस में कंपेयर किए जाते हैं, स्टार्ट से लेकर हर दो आइटम आपस में कंपेयर किए जाएंगे, और बड़ी वैल्यू को आप आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, और इस तरह से आपकी बबल सॉर्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके लिए बेटा असाइनमेंट जो है आज की, वो आप लोगों को जो नोट्स दिए गए हैं उसके अंदर डिटेल के साथ इसका मेथड लिखा गया है, बबल सॉर्ट को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो आप वहीं से तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो राइट भी करेंगे, और वहाँ से उसकी जो एग्जांपल दी स्टेप बाय स्टेप पासेस बनाए गए हैं उनको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और उसको राइट करना है। तो कोई क्वेश्चन हो तो अब आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।